अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने हमारे कोल्ड स्टोरेज सॉफ्टवेयर के अंदर अपना इंटरेस्ट शो किया और हमसे हमारी प्रोडक्ट परचेज़ की। अच्छा, बहुत से लोगों की ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि उन्हें सॉफ्टवेयर एफिशिएंटली इस्तेमाल करने के सिलसिले में मुश्किलात का सामना है। सो उनकी तरफ से रिक्वेस्ट थी कि काइंडली हम जब बार बार आपकी सपोर्ट टीम को हम कॉल करें और अपने मुश्किलात देखें, और हमारी सपोर्ट टीम ने भी सोचा कि इनकी बार बार की मुश्किलात को मदावा करते हुए हम जो कोल्ड स्टोर को इफ़ेक्टिव इस्तेमाल करने के लिए बाकायदा तौर पे एक वीडियोस की सीरीज़ बनाई जाए, जिसके अंदर इसकी के कोल्ड स्टोर को जिस बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए आपको गाइडलाइंस फराहम की जाएंगी। सो इस सिलसिले में ये पहली वीडियो है। आपको जब आपका सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगर करके दिया गया है तो उसका आप आईपी, अगर आप ऑफलाइन के अंदर मोड के अंदर हैं या इवन आप ऑफलाइन में हैं तो आपको एक डोमेन, और अगर आप ऑनलाइन हैं तो आपको एक डोमेन नेम दिया गया होगा। आप डोमेन नेम अपने ब्राउज़र के अंदर एंटर करेंगे और जैसे ही एंटर दबाएंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस खुल जाएगा। ये लोगों के लिए डिफरेंट हो सकता है, डिपेंडेंट ऑन लोगों ने उसे किस तरह कॉन्फ़िगर करवाया गया है। सो ये डेमो है, तो डेमो के अंदर आपकी चीज़ ये सामने है। यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम देंगे, नीचे उसका पासवर्ड दे के जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डैशबोर्ड आ जाएगा। अगर आपने हमसे सिर्फ हमारा कोल्ड स्टोरेज का सॉफ्टवेयर परचेज़ किया है तो सिर्फ आपको कोल्ड स्टोर की एप्लीकेशन शो होगी। ये सिर्फ अकाउंटिंग मॉड्यूल और कोल्ड स्टोरेज के एप्लीकेशन के लिए चीज़ें आपको शो की जा रही हैं। इसी तरह आपने अगर हमारे से और मॉड्यूल लिए हैं, जैसे एचआर आ गया है, लैंडिंग आ गया, या हमारे जो बाकी सॉफ्टवेयर हैं जैसे हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को डील कर रहे हैं, ठीक है, मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स हैं, सो वो इसी डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। अब इस डैशबोर्ड के ऊपर क्योंकि मैं एक एडमिन लॉगिन से लॉगिन हुआ हूँ जिसके अंदर एक्सेस सारे सॉफ्टवेयर्स की होगी और ये सारे डैशबोर्ड की होगी, तो मुझे इसलिए पूरा डैशबोर्ड नज़र आएगा। अगर किसी यूज़र का आपका एक्सेस नहीं है एज ए एडमिन, उसको एक पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्टेड अप्रोच दी गई है, तो जितनी उसे एक्सेस दी गई उतने ही उसके सामने ये खुलेंगे। ये क्योंकि एडमिन एक्सेस है इसलिए आपको इसमें डिटेल्ड हर सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल है और हर अवेलेबल फीचर है वो इसमें इनेबल्ड है, वो इसलिए आपको शो हो रहा है। अब हम कोल्ड स्टोरेज ऐप है, कोल्ड स्टोरेज ऐप पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप उसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये कमांड सेंटर डैशबोर्ड खुल जाएगा, जिसके अंदर आपकी एंट्रीज के हिसाब से ये चीज़ें रियल टाइम पे पॉपुलेट होंगी, रियल टाइम पे आपको डाटा अवेलेबल होगा। जैसे आज, क्योंकि ये आपको शो जो डैशबोर्ड के ऊपर चीज़ें हैं, जैसे आज कितना माल आया, कितना माल निकला, इस महीने में रेवेन्यू कितना था, किस किस चीज़ से आपको कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, इनवॉइसेज जनरेट हुई है, कितनी पेमेंट आपने आज रिसीव की है। अगर आप बारदाना इशू करते हैं तो उस बारदाना के हिसाब से कितना बारदाना स्टोर में अवेलेबल है स्टॉक के अंदर, और कौन कौन सा बारदाने की मार्का है, एक्टिव कस्टमर्स कितने हैं, एक्टिव बैचेस कितने हैं, टोटल इनवॉइस अमाउंट कितनी है, आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल कितने हैं, पेंडिंग, ये चीज़ें हैं। और इसी लिहाज से डाटा आपकी ग्राफ्स पॉपुलेट होके रियल टाइम के ऊपर ये डेटा आपके साथ आपका ये डैशबोर्ड आपको ये बता रहा होगा। अब इसके अंदर सबसे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं या आपने चीज़ें की हैं, वैसे तो जब हम कॉन्फ़िगर करके देंगे सॉफ्टवेयर आपको तो चीज़ें कॉन्फ़िगर करके दी जाएंगी, मगर फर्स्ट टाइम हमने जाना है तो हमने कोल्ड स्टोरेज सेटिंग्स पे अंदर जाना है। इसके अंदर पहले कोल्ड स्टोर की अपनी डिफ़ॉल्ट कंपनी, क्या आपने यूनिट ऑफ मेजरमेंट रखा है, आपका डिफ़ॉल्ट इनकम खाता क्या है रिगार्डिंग सेल्स जो आपकी किराया वसूल कर रहे हैं, आपके जो ठेकेदार है उसका खाता कौन सा है, ये ठेकेदार का बेसिकली क्योंकि ये पैसे पे करने हैं तो ये पेबल में होगा, ठीक है। और ये हमारा ठेकेदार सप्लायर है तो ये टैग सप्लायर के साथ भी होता है। फिर लेबर अकाउंट खाता कि किस आपका जो एक्सपेंस खाता है लेबर का, ठीक है, लोडिंग और अनलोडिंग का वो लेबर अकाउंट में आएगा। और अगर आप लोडिंग अनलोडिंग ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एक रैंक से दूसरे में रैंक में माल ट्रांसफ़र कर रहे हैं या एक कमरे से दूसरे कमरे में माल ट्रांसफ़र कर रहे हैं,
तो उसके अंदर क्या एक्सपेंसेस आ रहे हैं उसका खाता अलहदा होगा। इस तरह बारदाने से आपको क्या आमदन आ रही है उसका खाता यहाँ पे कंसिडर होगा। इसी तरह रेट आपने किस तरह करना है, तो ये वैसे इंफॉर्मेशन दी भी गई है, मगर फिर भी ठीक है। आपका जैसे यहाँ पे आपका जूट बैग है, हम एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं, ठीक है क्या, बनाना है, उसके लोडिंग चार्जेस कितने हैं, अनलोडिंग है, अगर आप यहाँ पे आपकी लेबर उतार रही है, लोडिंग कर रही है, कर लेके ये अनलोडिंग कर रही है, अगर नहीं कर रही तो ज़ीरो ज़ीरो होगा, और वो खुद लोडिंग कर रहे हैं। अब ये वन टाइम है, पर डे है या पर मंथ है, गाड़ी का किराया पर एक सिंपल हम वन टाइम पे लेते हैं तो वन टाइम क्लिक हो जाएगा। अब जब जैसे वन टाइम पे क्लिक हुआ तो हमारे पास ये इस खाते में हम जो हमारा स्टोरेज का गाड़ी का किराया व्यापारी से तय हुआ है वो लिखा जाएगा। बाकी दो के अंदर हम इन चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह अगर आपका कोई और चीज़ है, मैं इस पे बाद ये केले की ही लेता हूँ कि वो पर डे के हिसाब से, तो आपकी अब वन टाइम पे आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये पर डे का ऊपर खाता आ रहा है, हैंडलिंग पर डे रेट, ठीक है। उसमें आप अपना पर डे के हिसाब से चार्ज करें। इसी तरह पर मंथ वाला, उसमें भी आप कुछ नहीं कर सकते। आप पर मंथ पे हैं, पर मंथ पे क्लिक करें, ठीक है। तो पहले दो वन टाइम वाला वो भी नहीं करेगा, हैंडलिंग पर डे भी नहीं करेगा, पर मंथ वाले के अंदर आप चीज़ें ऐड कर सकते हैं। इसी तरह केला ट्रांसफ़र नहीं होता है कमरे से दूसरे कमरे में, मगर आपकी कोई और कमोडिटी होती है तो आपको जो ट्रांसफ़र कमरे से कमरा ट्रांसफ़र कितनी है और विद इन कमरा ट्रांसफ़र कितनी है वो आप अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह कुछ डिलीट करनी है, सिंपल सेलेक्टेड डिलीटेड, वो डिलीट हो जाएगी। किसी की चेंज करनी है, पर डे से पर मंथ पे करनी है या वन टाइम से पर मंथ पे लाना है, जो भी होगी आप सिंपल उसे क्लिक करके वहाँ पे चेंज कर सकते हैं, और ऊपर सेव पे क्लिक करेंगे तो वो सेव हो जाएंगे। इसी तरह निकासी के टाइम पे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस है, जैसे कोई आपने ट्रांसपोर्टेशन पे की है निकासी के टाइम पे, तो वैसे तो ये आप जो आमदन है आमद है उस पर भी ऐड हो सकती है कि आपको ट्रांसपोर्टेशन पर बोरी पे कर रहे हैं तो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अगर आप निकासी पे कर रहे हैं तो वो भी हो जाएगी। तो उसे क्या चार्जेस होंगे, तो उस लिहाज से अगर जो भी है आप इसे कस्टम फील्ड यहाँ पे वन टाइम सेलेक्ट करके उसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 25 रुपये हमने रखी है ट्रांसपोर्टेशन, फर्मिगेशन 18 रुपये रखी है पर बोरी, पैकेजिंग बैग्स क्या है, जो उस लिहाज से जो अमाउंट है आप जो सेलेक्ट करेंगे वो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से फेच होके आपके जो रेलिवेंट डॉक टाइप है आमद या निकासी पे, वहाँ पे इसकी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फिर इस पोर्शन के अंदर आपकी जो कोर्सों की शराइत हैं वो आप उर्दू में लिखेंगे, और जो आपकी पर्चियाँ प्रिंट करके इन डुप्लिकेट प्रिंट आएगा जिसकी एक आप कॉपी अपने पास रखेंगे और दूसरी कॉपी आप अपने कस्टमर को देंगे, ठीक है। तो जो शराइत उस पर लिखी जाएंगी वो शराइत यहाँ पे लिखी जाएंगी जो ऑटोमेटिकली उस पर पेस्ट होंगी। फिर अगर आप स्पेसिफिक हमारा क्लाइंट पोर्टल यूज़ कर रहे हैं और आप हमारा ऑनलाइन है, वैसे तो ये ऑफलाइन वर्जन भी अवेलेबल है, मगर उसके अंदर आपके कस्टमर को आपके कोर्स के प्रेमिसेस के अंदर होना चाहिए और वो आपके नेटवर्क से कनेक्टेड होना चाहिए। अगर आप वो नहीं करते, ठीक है, कि आप वो ऑनलाइन पड़ा है तो वो अपनी इंफॉर्मेशन कस्टमर पोर्टल है जो अवेलेबल है बाय डिफ़ॉल्ट इस सॉफ्टवेयर का हिस्सा है, वो घर बैठे ही अपनी जितनी इन्फॉर्मेशन है वो देख सकता है। अब उसके पोर्टल के ऊपर जो बैनर है जो आप इन्फॉर्मेशन अपने कस्टमर को देना चाहते हैं कि जैसे ही वो लॉगिन हो तो उसे वो बैनर पॉपअप हो, तो जो इन्फॉर्मेशन होगी वो उर्दू में यहाँ पर लिखेंगे, वो उस कस्टमर को जैसे वो लॉगिन होगा वो पॉपअप उसे हो जाएंगी। इसी तरह व्हाट्सएप की इंटीग्रेशन है, इट्स अ पेड सर्विसेज, ठीक है। सो जो कि जो बंदे लेना चाहेंगे उनके लिए कन्फिगर कर दी जाएगी, जो नहीं लेना चाहते उनके लिए कन्फिगर नहीं होगी। इसी तरह जीएसटी अभी हमारे इम्प्लीमेंट नहीं है, कल का इम्प्लीमेंटेशन जब जीएसटी की होगी तो वो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे। इस तरह कोई कमेंट है वो आप यहाँ कमेंट लिख सकते हैं और वो हिस्ट्री आपकी यहाँ पे मेंटेन रहेगी। इसी तरह एक्टिविटी है, कमेंट के अंदर ये चीज़ आ सकती है कि आपका आप हैं और आप अपनी याद आने के लिए कि आपने चेंज क्यों किया था, आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। जिसके पास डॉक टाइप की एक्सेस होगी वो जब डॉक टाइप उसे देखेगा, ठीक है, ये पेज देखेगा कि इस बंदे ने इसके ऊपर ये इशू लिखा है या इस वजह से रेट चेंज हुआ है, तो वो अगर उस लिहाज से रेट को वापस रिवर्स करना चाहे तो वो रिवर्स कर सकता है या उसके लिहाज से दोबारा कमेंट उस पर एक और अपना कमेंट पास कर सकता है। नीचे एक्टिविटी, जो बंदा जो एक्टिविटीज़ डॉक टाइप पे परफॉर्म करेगा उसके ईमेल यूज़र नेम के टैग के साथ इसे अटैच हो जाए, क्योंकि बीइंग एडमिन मैं लॉगिन हूँ और मैं ही से डेमोज दे रहा हूँ इस
सर्वर के ऊपर, तो सिर्फ जो मैं चेंज कर रहा हूँ वो मेरे ही दे रहा है, जिसका किसी और बंदे का होगा तो उसके आईडी यहाँ पे ऑटोमेटिक शो होगी कि इस बंदे इस टाइम स्टैम्प के साथ ये चीज़ चेंज की है। सो ये सेटिंग्स हैं। हम इस अपने वीडियोस को इतना ही रखते हैं। आए अगली वीडियो में माल की आमद कैसे होगी हम उसके बारे में बात करेंगे। शुक्रिया।